ओम शांति। परमपिता परमात्मा का ये गीता में वायदा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है अर्जुन मैं आता हूँ, लेकिन लोग ये समझते हैं कि परमात्मा हर युग के बाद ही आते हैं। लेकिन पिता परमात्मा कहते हैं जैसे प्रातः काल के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, शाम के बाद रात और रात के बाद दिन का आना स्वाभाविक है। क्या प्रातः काल के बाद क्या भगवान सर्वशक्तिमान है? जब प्रातः काल के बाद दोपहर आती है तो क्या परमात्मा फिर सूर्य उदय कर सकता है? जो प्रातः काल का एटमॉस्फेयर है क्या वो बना सकता है? लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं सृष्टि का कोई भी नियम तोड़ता नहीं हूं। लेकिन जब घोर रात्रि होती है उसके बाद नया दिन आता है, उसके बीच के समय को अमृत वेला कहा जाता है। इसी प्रकार से सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया, तो कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। अगर परमात्मा पिता सतयुग के बाद आ जाएं फिर तो अगेन इट विल बी सतयुग, फिर सतयुग होगा, त्रेता आएगा ही नहीं। त्रेता के बाद आ जाए तो द्वापर ही नहीं आएगा, और द्वापर के बाद आ जाए तो कलयुग नहीं आएगा। जैसा कि गीता में कहा है कि द्वापर युग में परमात्मा आते हैं, तो क्या परमात्मा द्वापर युग के बाद आए तो उसके बाद तो कलयुग आया? क्या भगवान कलयुग की स्थापना करने आए थे? इतना बड़ा महाविनाश हुआ, सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? इसलिए परमपिता परमात्मा का एक नियम है कि जो मनुष्य जैसा करता है उसको फल पाना ही पाना है। पिता परमात्मा सहायक होते हैं कष्ट को कैसे दूर किया जाए। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो डॉक्टर उसको पूरा इलाज करके पहले जैसा या पहले से भी अच्छा बना देता है। इसी प्रकार परमात्मा पिता भी कलयुग के बाद सतयुग बनाने के लिए ही आते हैं। अब 1921 में हमारे महात्मा गांधी बापू जी ने ये स्वप्न देखा था कि भारत में राम राज्य होगा, और उन्होंने राम राज्य लाने के लिए कहा कि जब भारत पर अपना स्वराज्य नहीं होगा तो हम राम राज्य कैसे बनाएंगे? जब आपका मकान ही अपना नहीं है तो उसकी आप सजावट कैसे करेंगे? तो आज़ादी के लिए कितना संग्राम हुआ, आखिर कितने व्यक्तियों के बलिदान दिए, और फिर देश का विभाजन हुआ, आज़ादी मिली। क्या भारत आज़ाद होने के बाद क्या राम राज्य बना? सबसे पहली बात यह है, राम राज्य के लिए चरित्रवान व्यक्ति चाहिए। राम जैसे राजा, सीता जैसी महारानी, हनुमान जैसे सेवक, भरत और लक्ष्मण जैसे भाई, सुग्रीव जैसे मित्र चाहिए। जिस सृष्टि का गायन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो ऐसी श्रेष्ठ दुनिया लाने के लिए आत्माएं भी तो श्रेष्ठ चाहिए, क्योंकि आत्माएं जैसी होती हैं वैसे ही तो दुनिया और वातावरण वैसा बन जाता है। तो परमात्मा पिता आकर के कलयुगी दुनिया को सतयुग बनाने के लिए सतयुग जैसे व्यक्तियों के को चरित्रवान बनाते हैं। तो सतयुग में
श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ही राज्य होता है। और वहाँ का कायदा है यथा राजा रानी तथा प्रजा। राम के राज्य का गायन है, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया लाने के लिए परम पिता परमात्मा, जो आज आप संसार में देख रहे हैं, देवता तो छोड़ो, आज मानव भी नहीं रहा, दानव बन चुका है। हर व्यक्ति ही चरित्रहीन हो चुका है। ऐसे चरित्रहीन व्यक्तियों को, एक दो व्यक्ति की बात तो है नहीं, ये तो पूरा समाज ही जब तक चरित्रवान नहीं बनेगा तो संसार चरित्रवान हो ही नहीं सकता। तो परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं, हमें 5 विकारों की अग्नि से बचने के लिए, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने के लिए, विषय सागर को क्षीर सागर बनाने के लिए विधाता आकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। ज्ञान का अर्थ है समझ, हमें समझदार बुद्धिमान बनाते हैं। और शास्त्रों में भी कहा गया कि प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, मेधा बुद्धि दो, रितंब्रा बुद्धि दो, कल्याणकार करने वाली बुद्धि दो। तो बुद्धि मांगने से तो नहीं मिलती है। तो परम पिता परमात्मा आकर के हमारी बुद्धि को अपने साथ जोड़ते हैं, अपनी पहचान देते हैं, मैं कौन हूँ। फिर जिससे कनेक्शन जोड़ना है उसकी पहचान, हम आत्माओं का ही तो पिता परमात्मा है, तो हमें आत्मा की पहचान देते हैं। आज हम स्वयं को भूल गए हैं, अपने श्रेष्ठ कर्मों को भूल गए हैं, तो पिता परमात्मा आकर के हमें आत्मिक जोत जगाते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले पुजारी मस्तक पर ही टीका लगाते हैं। तो टीके का यही अर्थ है कि आप आत्मा हो, ये शरीर तो आपका वस्त्र है, और आत्मिक स्मृति में रहने से ही जब तक आत्मा नहीं समझोगे तब तक प्रभु मिलन नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा पिता आत्माओं से मिलन मनाते हैं, लेकिन आज तो हम अपने आप को ही भूल चुके हैं, आत्मा क्या है जानते ही नहीं। तो इसीलिए विधाता को, परमात्मा पिता को हमें अपना ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना पड़ता है, जो नेत्र हमारा बंद है। इसलिए हमने कहा नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता, पतित पावन, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले पिता को सबसे पहले हमारी आत्माओं की जोत जगानी पड़ती है, अर्थात हमें आत्मिक स्मृति का पाठ पढ़ाना पड़ता। फिर हमें आत्मिक स्मृति के बाद पिता परमात्मा अपनी पहचान देते हैं। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षी का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। परम आत्मा, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम सोल कहते हैं, जो हाईएस्ट ऑफ दी हाई है, महान से महान है। तो पिता परमात्मा अपनी पहचान देते हैं। गीता में परमात्मा ने स्पष्ट कहा है कि अर्जुन, तेरी भी पहचान मैं ही देता हूँ, तू अपने को भूल चुका है, तू काल चक्र में आने से अपने को भूल गया है, तेरी भी पहचान मैं देता हूँ। और मैं कौन हूँ, मैं अपनी पहचान भी तुझे खुद देता हूँ। इसलिए परमात्मा ने अपनी पहचान भी दी और कहा कि अब मैं ही तेरा माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी हूँ, जिसको तुम भक्ति में कहते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दृढ़म त्वमेव। तो परमात्मा ने कहा अब मेरे साथ नाता जोड़ोगे तब तुम्हारी बुद्धि में श्रेष्ठता आएगी, दिव्य डिवाइन हो जाएगी। लेकिन बुद्धि भी परमात्मा से तभी जुटेगी जब तक कनेक्शन नहीं होगा, प्यार नहीं होगा। आज किसी व्यक्ति के 4-5 भाई हैं, लेकिन एक से बहुत प्यार है, 3 भाइयों की याद नहीं आती, एक भाई की याद सताती है। जैसे प्रेमिका को प्रेमिका की याद आती है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, माँ को अपने बच्चे की याद आती है। तो भगवान भी आकर के
कहते हैं कि बच्चे मैं भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, परमेश्वर तो हूँ, लेकिन मैं तेरा पिता हूँ, तेरा सच्चा सच्चा पिता हूँ। तुम भगवान कहते हो लेकिन मुझे पिता तो मानते नहीं, मंदिर में तो कहते हो आप मेरे पिता हो, लेकिन एक अफेक्शन नहीं है। तो कनेक्शन और अफेक्शन जब तक नहीं होगा, फिर दूसरी बात यह है, अफेक्शन भी तभी होता है जब किसी से प्राप्ति होती है। तो परम पिता परमात्मा आकर के हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें पति से पावन, कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा और कलयुग से सतयुगी देवता बनाने के लिए आया हूँ, जिसको भगवान को कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो परम पिता परमात्मा भी हमें हाईएस्ट ऑफ दी हाई बनाते हैं, दानव को मानव, मानव को देव बना करके इस सृष्टि का राज्य भाग हमें देते हैं। क्योंकि जब तक सृष्टि पर राज्य करने की हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, कलाएं नहीं होंगी, तो हम राज्य कैसे करेंगे। तो पिता परमात्मा हमारे अंदर राम जैसे, श्री कृष्ण जैसे, लक्ष्मी नारायण जैसे गुण धारण कराने के लिए रोज ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डेली स्नान करते हैं, दो दो बार भी स्नान करते हैं, और भोजन भी हम ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार आत्मा का स्नान है पिता परमात्मा की स्मृति। जिसकी स्मृति में रहते हैं तो पिता परमात्मा से हमें पवित्रता का गुण मिलता है। और जैसे और कहा गया, लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेखण मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो पिता परमात्मा के कनेक्शन में आने से, प्यार में आने से परमात्मा हमारे सारे के सारे विकार चूस लेता है। ये एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है। तो बाप आया है, जैसे सूर्य पानी को सुखा देता है, गंदगी को जला देता है, कीटाणुओं को भस्म कर देता है, तो पिता परमात्मा की याद ही हमारे अवगुणों को नाश कर देती है। तो भगवान आकर के कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। जब तक योगी नहीं बनोगे, अर्थात मेरी याद में नहीं रहोगे, तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता। तो बाप आकर के हमें ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना देने के लिए हमें योग सिखलाते हैं, अर्थात नाता जोड़ते हैं। तो पिता परमात्मा से नाता जैसे ही जुड़ता है तो हम आत्माएं भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। तो ये समय की पुकार है। कलयुग तो समाप्त हो चुका है, आप हालत देख ही रहे हैं। अब कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए। ये समय की पुकार है, नीड ऑफ द टाइम है। हमें सब रोगों से, सब कठिनाइयों से मुक्त होना है। तो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आना अति 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 आवश्यक है। इसलिए बाप कहते हैं शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।